हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि ऐप सेटिंग्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए जो ऐप सेटिंग हमने क्रिएट किया था उससे हम डेटा को रीड कैसे करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने 3 इन्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्ट ऐप सेटिंग्स क्रिएट किए थे। ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन, ऐप सेटिंग्स डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन और ऐप सेटिंग्स डॉट स्टेजिंग डॉट जेसन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिर्फ डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे टेस्ट डी कर दिया है और यहाँ पे एक हमने अपना ऐप्स सेटिंग्स अपना कॉन्फ़िगरेशन कस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने सेट किया है। ऐप सेटिंग की यहाँ पे हमने डाल दिया डेवलपमेंट की, इसी तरह हमने प्रोडक्शन में डाल दिया है प्रोडक्शन की, यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टेजिंग में ऐड कर दिया है स्टेजिंग टेस्ट की। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग आप सेटिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं, कॉमा कर करके जो भी की डालना है वो आप ऐड करते सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सेटिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो चलिए इसको देखते हैं रन करके और चेक करते हैं कि ये डेटा हमें रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर लेता हूँ और रन करके इसको देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे ऐप सेटिंग्स में एक एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया है जहाँ पे जिसको हम हिट करके देखेंगे कि यहाँ पे डेटा वो रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हम काम कर रहे हैं डेवलपमेंट में। जैसे कि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट प्रोफाइल अभी सेलेक्ट कर रखा है, मीन्स कि डेवलपमेंट में जब स्टेजिंग के लिए चेक करेंगे तो स्टेजिंग सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेवलपमेंट लिया और रन कर दिया एप्लीकेशन को। अब हम चलते हैं यहाँ पे उस एंड पॉइंट को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आया, अब इसको डिबग करके आपको दिखाते हैं क्या आता है। अभी हमने डेवलपमेंट पे मैं कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे डीबी में जो कनेक्शन आया है कनेक्शन का वो आया है हमारे पास टेस्ट डीबी डी, मीन्स कि ये अभी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डेवलपमेंट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड कर रहा है। इसी तरह हम जो उसके अलग और भी जो सेटिंग्स हमने किए थे डेवलपमेंट में, जैसे ऐप सेटिंग्स को की कैसे रीड करते हैं, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे। तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम्स फाइल को, एंड पॉइंट को, और यहाँ पे चेक करते हैं, लिखते हैं स्ट्रिंग की और यहाँ पे लिखते हैं बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन और कन्फिग्रेशन के अंदर की ऐड करेंगे यहाँ पे की। जैसे ये ऐप सेटिंग जो टॉप लेवल्स उसके की हो गए ए, और उसके अंदर सब की क्या की का नाम है, तो यहाँ पे हमने की रखा है अभी नाम, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं इसको रन करके देखते हैं डेवलपमेंट में। तो फिर से मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। रन करने के बाद यहाँ पे फिर से इसको हम हिट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो डीबी कनेक्शन है वो आया हमारा क्या, टेस्ट डीबीडी, मीन्स कि डेवलपमेंट का कनेक्शन स्ट्रिंग रीड कर रहा है। की में आ गया डेवलपमेंट की। तो ये जब हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे वर्क करेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट के लिए हो गया। यहाँ पे हम सेम चीज़ों को रिटर्न भी करा देते हैं अभी के लिए डेटा में। यहाँ देते हैं डीबी कनेक्शन और की, ताकि यूआई पे भी आपको दिखा सके।
और यूआई पे भी आपको दिखाते हैं इसका रेस्पॉन्स। तो फिर से हमने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। अब इसको हम यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें टेस्ट डीबीडी डेटाबेस डेवलपमेंट का रीड कर रहा है और ये हमारे पास डेवलपमेंट का की है। अब मान लीजिए कि हमने डेवलपमेंट में काम कर लिया, अब मुझे स्टेजिंग पे वर्क करना है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट के लिए वर्क करना है। तो पहले हम क्या करना होता था कि हम स्टेजिंग के लिए करेंगे तो स्टेजिंग में हमें ऐप सेटिंग्स पे जब हम काम करते तो हमें स्टेजिंग में जाने के बाद उसको हमें चेंज करना पड़ता बार बार। अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी सेटिंग ऐप सेटिंग्स डॉट स्टेजिंग डॉट जेसन फाइल में हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम जाएंगे, अपना स्टेजिंग इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। अब रन करते हैं स्टेजिंग इन्वायरमेंट में। अब देखते हैं कि किस सेटिंग्स का फाइल पिक करता है। ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेस्ट डीबीटी मीन्स कि अब स्टेजिंग टेस्ट वाले जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे अभी डेटा को रीड कर रहा है और यहाँ भी टेस्ट की आ गया। अब चलते हैं सेम रन करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो हम सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्शन और अब रन करते हैं हम इसको। सिर्फ इन्वायरमेंट अब चेंज हो रहा है, हमारा कोई सेटिंग्स चेंज नहीं अब हम कर रहे हैं, अब सिर्फ हम इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अब आ रहा है टेस्ट डीबीपी और यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्शन की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इन्वायरमेंट बेस पे अपनी ऐप सेटिंग्स अलग अलग बनाई और उसमें हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिया और उस कॉन्फ़िगरेशन को अब हमें अपने फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट के अंदर बिना कोई चेंज किए उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो जब रियल प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो इस तरह की आपकी वहाँ पे सेटिंग आपको बनाना होगा और उसको कैसे रीड करते हैं उसको आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये होता है ना डेवलपमेंट, ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का नाम होता है। जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के एस्पिनेट को अंडरस्कोर इन्वायरमेंट में जो वैल्यू आप सेट करेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पे चलते हैं डेवलपमेंट है तो यहाँ पे जो नाम होगा ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन होगा। अगर आपने डेव यहाँ पे सेट किया है सिर्फ तो यहाँ पे आप रखेंगे ऐप सेटिंग्स डॉट डेव डॉट जेसन। अगर आपने कुछ भी और भी सेट किया है, एटी सेट किया है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी यहाँ नाम रखा है आपके डेवलपमेंट के फाइल्स का नाम उसी तरह का होना चाहिए, ऐप सेटिंग्स डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डॉट जेसन। तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी वैल्यू को आप आसानी से रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में देखेंगे कि ऐप सेटिंग्स से जो डेटा रीड करते हैं उसको अलग अलग तरीके से कैसे रीड करेंगे। जैसे पूरा के पूरा हम सेक्शंस को कैसे रीड करेंगे, जैसे ऐप सेटिंग्स सेक्शंस हो गया पूरा, तो इसके अंदर और भी जैसे कि आप ऐड करेंगे तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे रीड करेंगे, कंट्रोलर के अंदर कैसे रीड करेंगे, मिनिमल एपीआई जो आप एपीआई यहाँ पे आप प्रोग्राम डॉट सी एस में क्रिएट किए हैं यहाँ पे आप कैसे रीड कर रहे हैं, या अलग अलग फाइल्स में आपको जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको अलग अलग फाइल्स में जैसे यहाँ पे कंट्रोलर्स है तो इसके अंदर कैसे रीड करेंगे उस डेटा को। तो इन सब चीज़ों को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।